जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, मैं एपी पांडे, एस्ट्रोलॉजिस्ट एंड मैथोलॉजिस्ट। एपी पांडे की पाठशाला में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताएंगे कि प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, क्यों लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और हम ये भी बताएंगे कि अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी, जो कार्यक्रम चालू हो चुका है 15 तारीख से, और शोभा यात्रा क्या है जो 17 तारीख को निकाली गई थी, अनुष्ठान और स्नान क्या है ये भी बताएंगे, और प्राण प्रतिष्ठा का वर्णन कौन कौन से वेदों में है वो भी बताएंगे, और साथ में ये भी बताएंगे कि जो धर्माचार्य ये बता रहे हैं कि प्राण प्रतिष्ठा गलत है, मंदिर पूरा नहीं बना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी वेद में, न शास्त्र में, न उपनिषद में कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि मंदिर पूर्ण होना चाहिए। गर्भगृह बन जाए, आप मूर्ति की स्थापना कर सकते हैं। ये जो धर्माचार्य बोल रहे हैं कि मंदिर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और उससे पहले श्री राम की स्थापना, प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी, ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये राजनीति है, क्योंकि हमारे ये धर्माचार्य जो ऐसा बोल रहे हैं, इनका विशेष पार्टी के साथ बहुत पहले से अच्छे संबंध हैं। ये कहा जाए कि ये राजनीतिक लोग हैं। तो दोस्तों, रामलला की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है, लेकिन जानिए कैसे होती है भगवान की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा। अयोध्या में श्री राम मंदिर में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बस 5 रोज बचे हैं दोस्तों। 22 जनवरी को होगा और विभिन्न अनुष्ठान 16 जनवरी से शुरू हो गए। प्राण प्रतिष्ठा का मूल अर्थ है मूर्ति को जीवन देना। यह काफी सरल है दोस्तों, और इस समारोह में वेदों और पुराणों से लिए गए विभिन्न अनुष्ठान शामिल होते ही हैं, जिनमें से प्रत्येक अपना महत्व रखता है। लेकिन बहुत लोगों के मन में सवाल यह होगा कि प्राण प्रतिष्ठा वास्तव में क्या है और इसे कैसे करते हैं दोस्तों, और अपने भगवान को प्राण या जीवन कैसे प्रदान कर सकता है इंसान। इसका उत्तर कई हिंदू अनुष्ठानों में प्रकृति की निभाई गई मजबूत भूमिका और हिंदू विश्व दृष्टि में भक्त और परमात्मा की परस्पर निर्भरता में मिलता है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राण प्रतिष्ठा क्या है। प्राण प्रतिष्ठा वह कार्य है जो एक मूर्ति को दैविक रूप देता है। मतलब जिस प्रक्रिया से के बाद मूर्ति में भगवान बस जाते हैं ना दोस्तों, यह प्रक्रिया उस मूर्ति को प्रार्थना स्वीकार करने और वरदान देने की क्षमता देती है। इसके लिए प्रतिमा को विभिन्न चरणों से गुजरना होता है। यहां हम कुछ प्रमुख चरणों के बारे में बता पाएंगे। इसमें शामिल जो चरण है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि किस किस विषय में बात करना है। तो ये जो मुख्य चरण होते हैं उस विषय में मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि प्लीज चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें दोस्तों, और खूब शेयर करें। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, हर जगह फैला दें प्लीज। तो दोस्तों, संख्या समारोह के पैमाने पर निर्भर करती है। सबसे पहले होता है शोभा यात्रा। पहले चरणों में से एक शोभा यात्रा है जो मंदिर के आसपास निकाली जाती है। अयोध्या में राम की मूर्ति के लिए शोभा यात्रा 17 जनवरी को निकाली गई है। इस यात्रा के दौरान जब दर्शक मूर्ति का स्वागत करते हैं और उसकी जय जयकार करते हैं, तो उनकी कुछ भक्ति मूर्ति में ट्रांसफर हो जाती है, जिससे वह भक्ति और दिव्य शक्ति से भर जाती है। इस प्रकार भक्त की एक मूर्ति को भगवान में बदलने की प्रक्रिया शुरू करता है। सबसे पहली प्रक्रिया यही होती है दोस्तों। इसके बाद एक बार जब मूर्ति मंडप में वापस आ जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा की रस्में शुरू हो जाते हैं। प्राण प्रतिष्ठा चलित मूर्ति यानी घरेलू मूर्तियां जिन्हें इधर उधर ले जाया जा सकता है उसको चलित मूर्ति कहते हैं, और स्थिर मूर्ति जो मंदिर की मूर्तियां जो एक बार स्थापित हो जाती है वैसे ही रहती है हमेशा,
दोनों के लिए आयोजित अलग अलग योजना होती है। जब प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंत्र का जाप किया जाता है तो प्रार्थना मूर्त के पुनर्जीवित होने और उस जीवन को त्यागने के लिए तैयार होने दोनों के लिए होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर वह विशेष मूर्ति क्षतिग्रस्त हो जाती है तो उसके स्थान पर दूसरी मूर्ति स्थापित करनी होगी और क्षतिग्रस्त मूर्ति से नई मूर्ति में जीवन प्रवाहित करना होता है दोस्तों। तो यह है आपका। अब अधिवास क्या है? अब दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा के लिए मूर्ति तैयार करने के लिए कई अधिवास आयोजनाएं किए जाते हैं। इसमें मूर्ति को विभिन्न सामग्रियों में डुबोकर रखा जाता है जिसे जलाधिवास कहा जाता है। जब जल में डुबो के रख दिया जाता है तो उसको जलाधिवास कहा जाता है। फिर इसे विभिन्न अनाज में डुबो के रखा जाता है जिसे धन अधिवास कहा जाता है। और जब कोई मूर्ति बनाई जाती है तो उस पर शिल्पकार के औजार से विभिन्न चोटें आती हैं मूर्ति में। ये अधिवास ऐसी सभी चोटों को ठीक करने के लिए किया जाता है। शहद अधिवास होता है, दही अधिवास होता है, डुबो के एक रात के लिए रखा जाता है। यह प्रक्रिया एक अन्य उद्देश्य को पूरा करती है। यदि मूर्ति में कोई दोष है या यदि पत्थर अच्छी गुणवत्ता का नहीं है तो इसका पता तब चल जाएगा। इसे विभिन्न सामग्रियों में डुबोया जाएगा। अब अनुष्ठान के बारे में बता दूं दोस्तों। इसके बाद मूर्ति को अनुष्ठानित स्नान कराया जाता है और समारोह के पैमाने के आधार पर विभिन्न सामग्रियों से उसका अभिषेक किया जाता है। बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के अनुसार इस संस्कार में 108 विभिन्न प्रकार की सामग्रियां शामिल हो सकती हैं, जैसे पंचामृत, विभिन्न सुगंधित फूलों और पत्तियों का सार वाला रस, फलों का रस और दही, घी, दूध। हालांकि पंचामृत में ये सब आ जाता है तो इनसे जो है उनको स्नान कराया जाता है। गाय की सींगों से पानी भी डाला गया यानी और गन्ने का रस आदि। इससे महत्वपूर्ण समारोह नेत्रोन्मीलन या देवता की आंखें खोलने का भी काम किया जाता है। आंखों का खुलना। मूर्ति के अनुष्ठान स्नान करने के बाद जो जगाने का समय आता है यानी मूर्ति को जागृत करने का समय आता है, कई मंत्रों का जाप किया जाता है जिससे विभिन्न देवताओं से आने और इसके विभिन्न हिस्सों में चेतना जागृत करने के लिए कहा जाता है मंत्रों द्वारा। जैसे कि सूर्य आंखों को, वायु कानों को, चंद्रमा मन को चेतना देते हैं। फिर अंतिम चरण आता है मूर्ति की आंखों का खुलना। दोस्तों इस समारोह में देवता की जो आंखें होती हैं उसको चारों ओर सोने की सुई से अंजन कराया जाता है यानी काजल लगाया जाता है। यह कुछ हद तक वही होता है, काजल लगाने के समान है। यह प्रक्रिया पीछे से की जाती है, सामने से नहीं दोस्तों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भगवान की आंखें खुलते ही उनकी ओर देखता है तो उनकी चमक बहुत अधिक हो सकती है। कभी कभी कांच दिखाते हैं, जब आईना दिखाते हैं तो आईना टूट जाता है। मूल रूप से माना जाता है कि अंजन को कुकुद पर्वत की में जो काला पत्थर होता है, कुकुद पर्वत समारोह के लिए जरूरी काला पाउडर बनाने के लिए पहाड़ पर पाए जाने वाला काला पत्थर को रगड़ा जाता है। लेकिन चूंकि अब पहाड़ चीन में है तो हम घी शहद से काम चलाते हैं। एक बार जब अंजन लगाया जाता है तो देवता की आंखें खुल जाती हैं, तो वह जीवन में आ जाते हैं दोस्तों। और अब आपको स्वामी रामभद्राचार्य जी ने भी बताया होगा अभी इंटरव्यू में कि आला, अगर उस समय डॉक्टर आला लगाए तो धड़कन भी महसूस होती है। मूल रूप से माना जाता है अंजन को कुकुद पर्वत से ही लाए थे दोस्तों। कहा गया है कि चरणों का उल्लेख, प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया का उल्लेख वेदों में किया गया है दोस्तों। ये जो प्राण प्रतिष्ठा होती है इनके सभी चरणों का उल्लेख वेदों में किया गया है, जैसे कि वामन पुराण में, नारद पुराण में आदि में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। एक सवाल यह भी है कि क्या ऐसी कोई मूर्ति है जिसमें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता न हो? दो दिव्य वस्तुएं, गंडकी नदी में पाए जाने वाले शालिग्राम और नर्मदा नदी में पाए जाने वाले शिवलिंग नर्मदेश्वर को प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि
ये अपने भीतर दिव्यता रखते हैं। साथ ही आदर्श रूप में मंदिर का निर्माण पूरा होने से पहले मूर्ति को जीवंत कर देना चाहिए। मंदिर पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हो उसके पहले मूर्ति को जीवंत कर देना चाहिए। ये अपने क्या बोलते हैं वामन पुराण में और नारद पुराण में इसका वर्णन है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले केवल गर्भगृह या गर्भगृह की पूरी तरह से तैयार करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय रामलला, हर हर महादेव।